अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि उसकी हाइट और उसकी रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो। तो हमारा जो सिलेंडर होगा वो हमारा मान लेते हैं किस तरह का होगा, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से। और इसकी रेडियस हमारी क्या है, हम मान लेते हैं आर, और हाइट को मान लेते हैं एच, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो लैंग्वेज लिखी है ना, पहले उसको समझो क्या कह रहा है। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस, गिवन सरफेस मतलब एस दे रखा है। तो जब जो चीज़ दे रखी होती वो हमारी बेसिकली कांस्टेंट होती है, यानी अगर कहीं पर एस आएगा तो उसका हम डिफरेंशियल जीरो कर सकते हैं, और अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है तो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि हम एस की वैल्यू नहीं भी रखें ना तब भी काम चल जाएगा। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, और मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस, यानी इसकी जो हाइट है वो हमारी 2r के इक्वल होगी, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, यानी ये हमें प्रूफ करना है कि h इज इक्वल टू 2r पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब दे क्या रखा है, ये दे रखा है, तो सुनो। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका सरफेस एरिया होता क्या है। तो सरफेस एरिया जब कहा जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया लिया जाता है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसको हम एस मानेंगे, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, 2πr² प्लस 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, जब टोटल की बात करेंगे तो ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल दोनों का एरिया लेंगे, πr² प्लस πr², तो 2πr² हो जाएगा। और यहाँ पे ये s है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि h और r हमारा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हम h की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। r की वैल्यू निकालना मुश्किल है, इसलिए r की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। तो कई लोगों का सवाल होता है ना कि h की वैल्यू ही क्यों निकाल रहे हैं, r की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो r की वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि r की वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। h की वैल्यू निकालना आसान है, इसको ले जाओ लेफ्ट साइड में, यानी s माइनस 2πr² हो जाएगा। h के जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2πr। तो h की वैल्यू आ गई हमारी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम की। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v, ये होता है हमारा πr²h, ठीक है। तो h तो हमने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा πr² s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। यहाँ पे r² से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये r बचा। इस r को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1/2 बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा SR माइनस 2πr³। ये इस तरह से हमारा ये v आ जाएगा। अब चूंकि मैक्सिमम के लिए देखना है तो हम dv अपॉन dr निकालेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल सके हमें। तो ये आएगा 1/2 s माइनस 3 2 जा 6 πr², ये आ जाएगा, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। इसके लिए हम dv अपॉन dr को क्या रखेंगे, 0। तो जब इसको 0 रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाए s माइनस 6 πr², ये आ जाएगा हमारा 0। अब s की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, देखो s दे रखा है ये 2πr² प्लस 2πrh, और ये माइनस का 6 πr² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट साइड में ले जाएंगे, तो 2πrh राइट साइड में नहीं ले जाते हैं, यहीं पे रखते हैं अभी, 4πr² इज इक्वल टू 0। तो पहले कॉमन जो मिल रहा है उसको निकाल लेते हैं, ये आएगा 2πr, ये कॉमन मिल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ये 2πr तो बाहर चला गया, h बचा, यहाँ से 2 बाहर चला गया, एक 2 बचा, पाई बाहर चला गया और r चला गया, तो एक r बचा इज इक्वल टू 0।
अब इसको हम जीरो के इक्वल रख नहीं सकते, क्योंकि इसको अगर हम जीरो रखेंगे तो आर जीरो हो जाएगा, और आर जीरो हो गया तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारा जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हम पॉसिबल नहीं है कि ये जीरो के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब एच की वैल्यू हमारी आएगी 2r। यही चीज़ हमें चाहिए थी, लेकिन हमें ये तो पता चल गया एच इज इक्वल टू 2r। इस पर हमारा जो कर्व होगा वो टर्न करेगा, यानी ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इस पर मैक्सिमम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि मिनिमम मिल रहा है, बस ये पता है कि क्रिटिकल पॉइंट है, यानी इस पर मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो वो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो देखो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, चूँकि सरफेस एरिया दे रखा है, इसका मतलब इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये आएगा 1/2, एस का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 माइनस 2 6 12 पाई आर, ये आ गया। और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस का 6 पाई आर विच लेस देन 0, क्योंकि आर जो है वो ना हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता। आर जो है वो लेंथ है, और लेंथ हमारी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो ये माइनस 6 पाई आर आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 2r इज अ मैक्सिमम पॉइंट। दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 2r, ये हमारा मिल गया, यानी हाइट जो है वो हमारी डायामीटर के इक्वल है, जिस पर हमारा वॉल्यूम क्या होगा, ऑन विच v इज मैक्सिमम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।